क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के संपत्ति जोड़ते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर महीने की तनख्वाह के बावजूद हमेशा एक कदम पीछे ही दिखते हैं। दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट बार बार समझाते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता की असली चाबी सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि उन गलतियों से बचने में है जो आपके जेब से चुपचाप पैसा निकालती रहती हैं। आज हम 16 ऐसी आदतों पर बात करेंगे जो दिखने में छोटी लगती हैं, पर आपकी संपत्ति बनाने की यात्रा को पटरी से उतार देती है। शुरू करने से पहले नीचे कमेंट करें, मैं तैयार हूं बुरी आदतें छोड़कर अपनी वित्तीय स्वतंत्रता जीतने के लिए। यही वह पहला कदम है जो आपकी नजर को सच में दिखाता है कि पैसा रिश्ता कहां है। अब जरा अपने व्यवहार को टटोलिए। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कुछ खरीद लिया क्योंकि आखिरी मौका या आज ही लिखा था? यह वही इंपल्स बाइंग है जो अमेरिका में औसतन 276 करीब 823,000 महीने तक पहुंचती है। भारत में भी त्योहारी सेल, बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, एंड ऑफ सीजन सेल, फ्लैश डील्स और फोमो की वजह से लोग हर महीने हजारों रुपए उड़ा देते हैं। कंपनियां मनोविज्ञान का कमाल इस्तेमाल करती हैं। लास्ट चांस, स्टॉक आउट होने वाला है, केवल 2 घंटे। ये शब्द आपकी चिंता, लालच और जल्दबाजी को ट्रिगर करते हैं। समाधान: 24 घंटे का नियम अपनाइए। अनियोजित खरीदारी का मन हो तो बस 24 घंटे रुकिए। ज्यादातर बार चाहत ठंडी पड़ जाती है और जो जरूरी लग रहा था वह बेकार महसूस होने लगता है। किराना से लेकर कपड़ों तक हर खरीदारी के लिए सूची बनाइए और उसी तक सीमित रहिए। लिस्ट मन को अनुशासित करती है और हर रुपये को सोच समझकर खर्च कराती है। मान लीजिए आप इंपल्स खरीद से हर महीने RS 8,000 बचाते हैं, 5 साल में RS 8,000। और अगर इसे CB नियंत्रित म्यूचुअल फंड में SIP से लगाएं तो चक्रवृद्धि के दम पर यह रकम आपके लक्ष्य को तेजी से पास लाती है। इसे आसान बनाने का एक और तरीका: शॉपिंग एप्स की पुश नोटिफिकेशन बंद करें, प्रमोशनल ईमेल अनसब्सक्राइब करें और डील वाले व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल म्यूट करें। जो दिखता नहीं उसका मोह भी कम होता है। खुद से पूछें, क्या यह सचमुच मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगा या मैं बस एक खालीपन भर रही हूं? और हां, खुद को ट्रीट करने में कोई बुराई नहीं, पर उसे किसी फाइनेंशियल टारगेट के हासिल होने से जोड़ दीजिए। इनाम इरादे के साथ हो तो आनंद दोगुना और अपराध बोध शून्य। नीचे कमेंट करें, आपने आखिरी बार कौन सा इंपल्स खर्च टाला और कैसे। अब बात उन सब्सक्रिप्शंस की जो महीना महीना आपकी जेब ढीली करते हैं। अमेरिका में औसत सब्सक्रिप्शन खर्च 233 करीब RS 22,000 महीना बताया जाता है। भारत में भी OTT, म्यूजिक, क्लाउड, फिटनेस, एडटेक, न्यूज, प्रीमियम एप्स, छोटे छोटे ऑटो डिडक्शन मिलकर बड़ा पहाड़ बन जाते हैं। समाधान है मंथली सब्सक्रिप्शन ऑडिट। हर महीने 20 मिनट निकालें, अपनी बैंक स्टेटमेंट, UPI पासबुक, एक क्रेडिट कार्ड बिल में रिकरिंग चार्जेस देखें और सख्ती से पूछें, पिछले महीने इसका उपयोग किया? जवाब नहीं तो तुरंत कैंसल पॉज। बैंकों, UPI भरत बिल पे पर जुड़े बिलर्स देखें। अनयूज्ड मांडेट हटाएं। कई खर्च ट्रैकर ऐप्स यह सूची एक क्लिक में दिखा देते हैं। मान लीजिए आपने RS 1,000 महीने बचाए, एक साल में RS 12,000, जिसे आप PPF, NPS इंडेक्स फंड जैसी अनुशासित योजनाओं में लगा सकते हैं। फर्क सिर्फ बचत का नहीं, उस बचत की दिशा का है। अपनी राय दें, कौन सी बेकार सब्सक्रिप्शन आपने हाल ही में बंद की? अब आते हैं लेट फीस पर, जो तिल तिल कर आपकी मेहनत की कमाई खा जाती है। अमेरिका में औसतन 537 डॉलर करीब RS 48,000 साल तक का नुकसान दिखता है। भारत में भी क्रेडिट कार्ड, EMI, बिजली, पानी, गैस, ब्रॉडबैंड के लेट चार्ज, उस पर GST सब मिलकर अनावश्यक खड्डा खोद देते हैं। सरल उपाय: बेसिक बिल्स को ऑटो पे पर डाल दें, बैंक, UPI, भारत बिल पे के जरिए, पर निगरानी रखें। RBI के ई-मैंडेट नियमों के तहत मिलने वाले प्री डेबिट अलर्ट्स पर नजर रखें और कोई त्रुटि दिखे तो तुरंत रोकें। हर देय तारीख से 5-7 दिन पहले कैलेंडर रिमाइंडर लगाएं। अगर ऑटो पे फेल हो तो मैनुअल बैकअप रहे। जितने कम अकाउंट कार्ड उतना आसान मैनेजमेंट। जहां उचित हो मासिक की जगह वार्षिक भुगतान चुनें। अक्सर सस्ता भी पड़ता है और भूल चूक भी घटती है।
लेट फीस को टपकते नल की तरह समझिए। एक एक बूंद कुछ नहीं लगती, पर बाल्टी भर जाती है। नल कस देंगे तो घर सूखा नहीं, समृद्ध रहेगा। अब भोजन और बाहर खाने की आदत। बाहर खाना सुविधाजनक है, साथ मिल बैठने का अच्छा जरिया भी, पर बजट पर इसका असर गंभीर है। अमेरिका में बाहर खाने पर औसत खर्च $3000, करीब 8.25 लाख साल तक बताया जाता है। भारत में भी रोज की कॉफी, चाय, हफ्ते के 2-3 बार ज़ोमैटो, स्विगी, वीकेंड डिनर, छोटी छोटी रकम मिलकर बड़ा खर्च बन जाती है। पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं, बस इरादतन बनाइए। हफ्ते में 1-2 बार तक सीमित करें। बाकी दिन घर का भोजन, मील प्रेप करें, बैच कुकिंग करें, फ्रीजर फ्रेंडली रेसिपी रखें। समय भी बचेगा, स्वास्थ्य भी सुधरेगा। खास मौकों पर पसंदीदा रेस्टोरेंट का आनंद लें, अनुभव यादगार रहेगा और खर्च अर्थपूर्ण। मान लीजिए आप महीने के आर्स 3000 बचाते हैं, साल के 836,000 SIP में लगा दें तो 5-10 साल में यह आदत आपकी दौलत के लिए इंजन बन जाती है। अब ब्रांडेड कपड़ों की बारी। स्टेटस, एक्सक्लूसिविटी और क्वालिटी की चमक हमें खींचती है, पर सच्चा सवाल यह है, क्या हम गुणवत्ता खरीद रहे हैं या छवि? फैशन बदलता है, लेबल का मूल्य घटता है, पर आपका निवेश बढ़ सकता था अगर वही पैसा आप म्यूचुअल फंड, पॉट शेयर, स्किल बिल्डिंग में लगाते। सेंसिबल विकल्प मौजूद हैं, कम प्रसिद्ध ब्रांड्स, फैक्ट्री आउटलेट्स, ऑफ सीजन सेल, अच्छी क्वालिटी के नॉन लेबल्ड फैब्रिक्स, और अब तो भरोसेमंद थ्रिफ्ट, रीलव्ड प्लेटफॉर्म भी हैं। दिल्ली की सरोजनी से लेकर मुंबई की लिंकिंग रोड, बेंगलुरु के फैक्ट्री आउटलेट, कई किफायती विकल्प बेहतरीन वैल्यू देते हैं। खुद से पूछें, मैं यह अपने लिए खरीद रही हूं या दूसरों को इंप्रेस करने के लिए? जब खरीद इरादतन होती है, बजट भी सुरक्षित रहता है और स्टाइल भी। चाहें तो किसी वित्तीय लक्ष्य के पूरा होने पर खुद को ब्रांडेड इनाम दीजिए, इसे डिफॉल्ट नहीं, रिवॉर्ड बनाइए। अब शराब, ड्रिंक्स, वीकेंड पर दोस्तों संग आराम, हैप्पी आवर, डिनर के साथ वाइन, सब सही, पर बार बार हो तो जेब हल्की होती है। अमेरिका में सालाना औसत खर्च $400, करीब 833,000 बताया जाता है, जबकि भारत में शराब पर भारी उत्पाद शुल्क राज्य एक्साइज कीमत और बढ़ा देता है। यानी हर पैग में टैक्स के जरिए आपकी जेब से पूंजी निकलती है। एक सरल रीसेट, बाहर ड्रिंक्स महीने में 1 बार, बाकी समय होम गैदरिंग, पॉटलक। खर्च घटेगा, स्वास्थ्य फायदा और रिश्तों में निकटता भी। अगर बाहर ही जाना है तो हैप्पी आवर कॉम्बो ऑफर चुनें, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। छोटे छोटे एडजस्टमेंट साल भर में बड़ा कैश फ्लो मुक्त कर देते हैं, जिसे आप अपने भविष्य, SIP, इमरजेंसी फंड, बच्चों की शिक्षा, घर के डाउन पेमेंट की तरफ मोड़ सकते हैं। याद रखिए, असली अमीरी सिर्फ कमाई से नहीं, बल्कि बचत और अनुशासित निवेश से बनती है। हर वो खर्च जो सुख नहीं, सिर्फ आदत दे रहा है, उसे चुनौती दीजिए। अपने अनुभव शेयर करें। इन आदतों में से कौन सी आदत आप आज से बदलने वाले हैं? कभी कभी अमीरी का रास्ता कटौती से नहीं, प्राथमिकताओं की सफाई से बनता है। जहां जहां पैसा चुपचाप बह रहा है, वहां वाल्व कस दीजिए। और हां, कई बार समझदारी का मतलब यही होता है कि हम ज्यादा सस्ती, उद्देश्यपूर्ण और टिकाऊ खुशियों को चुनें, ताकि हमारा हर रुपया हमारे सपनों की तरफ काम करे, न कि सिर्फ दिखावे की तरफ। क्या आपको पता है कि बोतलबंद पानी जैसा मामूली दिखने वाला खर्च भी आपकी जेब को चुपचाप हल्का कर सकता है? भारत में एक बोतल $20 मॉल, मल्टीप्लेक्स, एयरपोर्ट पर $100 तक रोज 1-2 बोतल मान लीजिए, तो साल में कई हजार रुपए सिर्फ सुविधा के नाम पर बह जाते हैं, जबकि वही पैसा आपकी SIP, PPF, NPS या इमरजेंसी फंड को ताकत दे सकता है। समाधान बेहद सरल है। एक अच्छी क्वालिटी की स्टील ट्राइटन रीयूजेबल बॉटल रखें। ऑफिस, वर्किंग, कॉलेज के वाटर डिस्पेंसर का इस्तेमाल करें। घर में BIS मानक वाला RO UV फिल्टर लगाएं। RS8 15,000 की मशीन प्लस RS2 14,000 AMC प्रति लीटर लागत अक्सर RS1 से भी कम पड़ती है। ट्रेवल में रेलवे, मेट्रो के वाटर स्टेशंस या रिफिल पॉइंट इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के बाद फाउंटेन डिस्पेंसर मिल जाते हैं, बस खाली बोतल साथ रखें। ये छोटी आदत हर दिन RS30 RS60 बचाकर साल भर में RS10-20 हजार तक छोड़ सकती है, जिसे आप स्टेप अप SIP में डाल दें
तो 10-12% दीर्घकालिक इक्विटी रिटर्न की संभावना के साथ आपका कॉर्पस तेजी से बढ़ता है। बाजार जोखिम समझकर सलाहकार से मिलकर चलें। आपका क्या मानना है? आप महीने में बोतल बंद पानी पर कितना खर्च कर देते हैं? नीचे कमेंट करें। अब मोबाइल फोन फाइनेंसिंग। भारत में नो कॉस्ट ईएमआई का जादू अक्सर डिस्काउंट खोने, प्रोसेसिंग फीस, कार्ड इंटरेस्ट और बंडल्ड पोस्टपेड प्लान के खर्च से महंगा पड़ जाता है। 60-80 हजार के फोन पर 12-24 महीनों में 10-25% तक अतिरिक्त लागत लगना आम है। हर 18-24 माह अपग्रेड का फोमो आपको सतत ईएमआई लूप में बांध देता है। रणनीति अपनाइए। 1. सिंकिंग फंड बनाइए। अगले फोन के लिए हर महीने 2-3 हजार अलग रखिए। सही समय पर कैश से खरीदें और ठोस नेगोशिएशन कीजिए। त्योहार सेल में बैंक, एक्सचेंज और कूपन को जोड़कर 8-15% तक बचत संभव। 2. रिफर्बिश्ड ओल्डर जनरेशन मॉडल लें। 90% जरूरतें आराम से पूरी होती हैं। 3. डिवाइस की उम्र बढ़ाइए। बैटरी रिप्लेसमेंट, कवर स्क्रीन गार्ड, स्टोरेज हाइजीन और 4. अपग्रेड साइकिल को 3-4 साल तक बढ़ाइए। याद रखिए, ईएमआई तभी अर्थपूर्ण है जब वह संपत्ति आय सृजन में सहायक हो, उपभोग पर नहीं। कभी कभी अपने पोस्टपेड प्लान की छिपी शर्तें फोन की कुल लागत और बढ़ा देती हैं। जांचिए कि प्लान लॉक इन तो नहीं। अपना अनुभव साझा करें। नो कॉस्ट ईएमआई ने आपको सच में कितना कॉस्ट किया? फिटनेस पर आते हैं। महंगे ट्रेडमिल, मल्टीजिम सब्सक्रिप्शन जो कुछ हफ्तों में कोने में धूल खा लें, वह पूंजी की बर्बादी है। पहले आदत बनाइए, फिर उपकरण। भारत में पार्कों में ओपन जिम लगे हैं। फिट इंडिया, खेलो इंडिया के तहत कई मुफ्त कम लागत विकल्प हैं। शुरुआत बॉडी वेट, रेजिस्टेंस बैंड और जॉगिंग से करें। 8-12 हफ्ते लगातार रूटीन पकड़ डालने के बाद ही बड़े खरीद कीजिए। घर में बेकार पड़े डंबल, साइकिल, बेंच को OLX, क्वाइकार, FB मार्केट प्लेस पर बेचकर रकम निकालें और उसे इमरजेंसी फंड, 3-6 महीने का खर्च या लिक्विड फंड FD में लगाएं। ब्यूटी सैलून खर्च। प्रोडक्ट्स का वादा बड़ा होता है, असर अक्सर 80-20 के नियम पर। सही सनस्क्रीन, जेंटल क्लींजर, बेसिक मॉइस्चराइजर और आपके स्किन टाइप के एक्सटो एक्टिव डर्मेटोलॉजिस्ट सलाह से अधिकांश परिणाम दिला देते हैं। हर नए चमत्कारी प्रोडक्ट पर RS अपरस से 2000 उड़ाने के बजाय फार्मेसी, जनौषधि, स्टोर ब्रांड विकल्प देखें। इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट अक्सर मिलती जुलती होती है। सैलून की फ्रीक्वेंसी घटाए। हफ्तेवार की जगह 4-6 हफ्ते बेसिक ग्रूमिंग DIY सीखें। अपने ब्यूटी किट में 1 in 1 आउट नियम रखें। नया तभी जब पुराना खत्म। अब मोबाइल प्लान्स। भारत में प्रीपेड अक्सर पोस्टपेड से सस्ता पड़ता है। अपने वास्तविक डेटा उपयोग को जांचें। घर, ऑफिस वाईफाई है तो एक 1.5 GB दिन का प्लान पर्याप्त हो सकता है। OTT बंडल डुप्लीकेट तो नहीं। फैमिली प्लान डेटा शेयरिंग, MNP से रिटेंशन ऑफर, रोमिंग की जगह स्थानीय ESIM और DND अनसब्सक्राइब से अवांछित VAS बंद। ये सब मिलकर सालाना RS3 10,000 बचा सकते हैं। रिचार्ज कैलेंडर बनाइए। वार्षिक लॉन्ग वैधता प्लान में अक्सर अतिरिक्त वैल्यू मिलती है। घर की साज सज्जा, सुगंधित मोमबत्तियां, क्यूट कुशन, मिनी शोपीस हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़कर साल भर में बड़ी रकम बन जाती है। डेकोर, फास्ट फैशन से बचें। पहले घर के रंग, रोशनी, लेआउट के हिसाब से जरूरत तय करें। लिस्ट, मूड बोर्ड बजट के बाद ही खरीदें। DIY करें। पुराना फर्नीचर, पेंट, लैमिनेट, फ्रेम्ड प्रिंट्स, घर के पौधे सेकेंड हैंड थ्रिफ्ट लोकल आर्टिजन से सस्ता और यूनिक मिलता है। क्लटर निकाल कर बेचें। बेकार पड़ी चीजें नकदी में बदलें और धन को लक्ष्यों में मोड़ें। गाड़ियों की बात। भारत में कार पर 28% GST प्लस 1% सेस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, इंटरेस्ट मिलाकर ऑन रोड लागत और TCO बहुत बढ़ जाता है। नई कार पहले साल में 15-25% तक गिरती है। लग्जरी सेगमेंट और अधिक। समझदारी। 3-5 साल पुरानी सर्विस हिस्ट्री वाली कार लें। विश्वसनीय मॉडल चुनें। नियम रखें। कार का ऑन रोड मूल्य सालाना नेट इनकम के 50% से कम और EMI नेट मासिक आय के 10% से कम। 30-40% डाउन पेमेंट करें। 7 साल की जगह 3-5 साल टर्म रखें ताकि इंटरेस्ट कम दे। फ्यूल इफिशिएंट कम मेंटेनेंस मॉडल TCO घटाते हैं। EV बनाम IC का निर्णय। TCO चार्जिंग इंफ्रा और होल्डिंग पीरियड देख कर लें।
बैटरी रिप्लेसमेंट व रिसेल वैल्यू को हिसाब में जोड़ें। इंश्योरेंस में बेवजह के एड ऑन से बचें, पर आवश्यक कवर, थर्ड पार्टी अनिवार्य, समुचित ओन डैमेज बनाए रखें। अगर रोजाना उपयोग नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैब, सेल्फ ड्राइव रेंटल से सस्ता पड़ सकता है। जेनरिक बनाम ब्रांड, दवाओं में जनौषधि डीपीसीओ के तहत जेनरिक विकल्प किफायती और प्रभावी होते हैं। डॉक्टर फार्मासिस्ट से जेनरिक नाम लिखवाए। किराना, क्लीनिंग, पर्सनल केयर में स्टोर ब्रांड नो फ्रिल पैक अक्सर समान फॉर्मुलेशन देते हैं। यूनिट प्राइस आरएस ग्राम, आरएस लीटर से तुलना करें। जहां गुणवत्ता फर्क करे वहां ही ब्रांड रखें। बाकी में बचत को निवेश बनाइए। लॉटरी जुआ, भारत में बहुत राज्यों में लॉटरी सीमित, प्रतिबंधित, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर भी नीतियां सख्त हो रही हैं। गणित साफ है, अपेक्षित मूल्य निगेटिव, आदत आपकी योजना आधारित संपत्ति निर्माण सोच को कमजोर करती है। अगर थ्रिल चाहिए तो उसे एंटरटेनमेंट बजट में रखें, उधार क्रेडिट से कभी नहीं। वही आरएस 500, आरएस 8000 महीने की रकम आप इंडेक्स फंड एसआईपी में डालें तो 10-15 साल में बड़ा अंतर दिखेगा, बाजार जोखिमों को समझते हुए। अंत में बैंक फीस, मिनिमम बैलेंस चार्ज, थर्ड पार्टी एटीएम फीस, कार्ड वार्षिक, लेट फीस, कैश एडवांस, ओवरड्राफ्ट ब्याज, ये सब मिलकर सालाना आरएस 15,000 तक खा सकते हैं। उपाय: जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, डिजिटल स्मॉल फाइनेंस बैंकों के नो फीस मॉडल, यूपीआई या नीफ्टी से मुफ्त लेन देन, कम निकासी और बढ़ी अमाउंट, थर्ड पार्टी एटीएम लिमिट का ध्यान, क्रेडिट कार्ड पर ऑटो पे फुल स्टेटमेंट सेट करें, केवल मिनिमम ड्यू नहीं, वरना ब्याज रिवॉल्विंग का फंदा, देर से भुगतान का एक एक चार्ज आपके सीआई बिल और बीमा लोन लागत दोनों बिगाड़ सकता है। अनपहचाने चार्ज पर तुरंत बैंक से वाद विवाद, चार्जबैक मांगें, अक्सर गुडविल वेव ऑन ऑफ मिल जाता है। साल पूरा होते ही कार्ड वार्षिक शुल्क पर रिटेंशन ऑफर लाइफ टाइम फ्री नेगोशिएट करें। हर तिमाही स्टेटमेंट ऑन डेट करें। यूपीआई ऑन पे, एनएसीएच मैंडेट्स में अनयूज्ड सब्सक्रिप्शन रोकें। इन सब छोटी छोटी समझदारियों का जोड़डच ही आपकी बड़ी वित्तीय छलांग है। बोतलबंद पानी की बचत से लेकर फोन ईएमआई के जाल से बाहर निकलना, जिम और ब्यूटी पर इरादतन खर्च, मोबाइल प्लान, डेकोर, कार, जेनरिक खरीद, लॉटरी, बैंक फीस, हर मोर्चे पर 500-2000 रुपए महीना कम करना, जोड़ घटाकर सालाना आरएस 50 से 100,000 या उससे अधिक मुक्त कर सकता है, जिसे आप 80C के तहत पीपीएफ, ईएलएसएस, 80C CD1B, एनपीएस या दीर्घकालिक इंडेक्स फंड एसआईपी और 6 से 12 महीने के इमरजेंसी फंड में बांट दें। यही अनुशासन 5-10 साल में आपकी नेटवर्थ की दिशा बदल देता है। इस विषय पर आपकी राय जरूर दें। आप कौन सी 3 बचतें आज से लागू करेंगे? नीचे कमेंट करें। और अगर ऐसी ही सीधी भारतीय संदर्भ वाली वित्तीय मास्टर क्लासें आप नियमित पाना चाहते हैं, प्रोबफेट HQ के साथ जुड़े रहें। हमारा उद्देश्य है कि आपका हर रुपया दिखावे से हटकर धन सृजन के लिए काम करे।